बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, ब्रश कर रही हूँ। हे भगवान, मैं 5:30 बजे से उठकर उपले बनाकर भी आ गई हूँ, तू अभी तक ब्रश ही कर रही है। तो क्या हुआ, कौन से दोपहर बज गए हैं? अभी तो केवल 8 ही बज रहे हैं। तू जानती नहीं है, इस मोहल्ले की औरतें सुबह 4 बजे उठकर आटा की भट्टी चढ़ाते थे, लेकिन तू अभी 8 बजे उठ रही है। तुझको शर्म नहीं आती है क्या? इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है माँ जी? वैसे भी तो हम लोगों को सुबह सुबह कोई काम नहीं रहता है। काम भी रहता है तो खाएंगे पिएंगे सुतेंगे, ऐश मस्ती करेंगे। तू तो जानती है ना, अपने खेत में सरसों पूरा बड़ा बड़ा हो गया है। अगर नहीं वहाँ कोई खेत पर जाएगा तो सरसों चुरा लेगा मैं, और नहीं तू जाएगी तो तेरा बाप जाएगा क्या वहाँ पे? खबरदार माँ जी, जो आप मेरे बाप के बारे में बोला तो हमको चाहे जो आप बोल लो। खबरदार, जो आप मेरे बाप के बारे में बोले तो आपकी मैं मुंह तोड़ दूंगी। अरे क्या हुआ शांति, तुम माँ से इस तरह बात क्यों कर रही हो? क्यों जी, सिर्फ हमको ही बोलते हो और अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बोलते हो? अपनी माँ को देखे हो, हमको बारे में क्या क्या कहती रहती है और हमको घर पे जाती है। इसको आप बोली तो मैं उसके कपार फाड़ दूंगी। अरे वो तुमसे बड़ी है, वो जो भी बोलती है तुमको सर झुकाकर सुन लेना चाहिए वो बात। जुग जुग जियो मेरे लाल, तूने तो मेरे मुंह के बात ही तू छीन ली। तुम चुपचाप रहो माँ, मैं इसको समझा रहा हूँ। अब की बार से ये बिल्कुल लड़ाई नहीं करेगी आपसे। अरे भाग्यवान, सुनती हो? तुम कहाँ मर गई? क्या हुआ जी, आप सुबह सुबह कौवे की तरह काव काव क्यों कर रहे हो? अरे भाग्यवान, जो तुम्हारा निकम्मा बेटा है नलिहाल से आ गया है कि वहाँ पे बैठा हुआ मुफ्त की रोटी तो रहा है। खबरदार, जो आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा बात बोले तो मैं आपका मुंडी मोड़ दूंगी। अरे मेरी माँ, तू मुझे मुंडी बाद में मोड़ना, पहले उसे नलिहाल से बुला ले। उसका एग्जाम पास में आ गया है। अगर वह इस बार फेल हो गया तो मैं उसे मार मार कर पैंट गीली और चड्डी पीली कर दूंगा। अरे ठीक है, मैं अपना भाई को बोल दिया हूँ फोन करके कि उसे लेकर आए। उस बस थोड़ा देर में मेरा बेटा कालू आता ही होगा लेकर। अरे मम्मी देखो, मैं आ गया। अरे बाबू, आप मेरा खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर रिक्शा वाला खड़ा है, उसे पैसे देकर आओ। क्यों, तू तो नानी कन गया था ना? तेरा नानी का इतना भी पैसा नहीं है जो रिक्शा के पैसा दे सके। अब क्या बताऊं मैं पापा, मैं 4 4 बार नानी को मैं जाकर पैर छुआ, लेकिन उस खड़ूस बुढ़िया ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। अरे बेटा, तू तो जानता है ना, तेरी नानी तो बहुत गरीब है। बेचारे एक भी दिन जमीन पर नहीं सोए, हमेशा नोट की गड्डियों पे सोते हैं। और खाना तो आज तक उसको नसीब नहीं हुआ, तो वो लोग सोने के बिस्किट खा खा कर अपना दिन गुजारते हैं। ठीक है, अपनी घर की बात वहीं पे रखो और इस नालायक को समझा दो। इस बार कम से कम 99% लाना है इसको नंबर, और ये नहीं लाया तो मैं इसे मार मार कर अपनी जमीन जायदाद से इसे बेदखल कर दूंगा। अरे पापा, मैंने भी आपके रिजल्ट देखे हैं। आपने तो 34 से 35% रिजल्ट लाए थे। आप हमको 99 प्लस क्यों कह रहे हो लाने के लिए? अरे बदतमीज, तू मुझसे जवान लड़ता है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं।